कहीं भी हो अति शीघ्र घर आ जाए। और उसने भेंट चढ़ा दी और अपने श्रद्धा से सर झुका करके उनसे नमन किया और प्रसाद वितरण किया, प्रसाद ग्रहण किया। जैसे ही माँ बेटी ने सत्यदेव भगवान का पूजन किया, सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के राजा चंद्रकेतु के पास रात में पहुंचते हैं और कहते हैं, हे राजा चंद्रकेतु, सुबह होते ही उन दोनों बनियों को छोड़ देना, और अगर तुमने नहीं छोड़ा तो तुम्हारे राजपाल सब तहस नहस कर दूंगा। इतना कहकर के अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वो राजा की आँख खुलती है तो वो विचार करता है, अरे आज मैंने कैसा सपना देखा। सुबह तक उसे नींद नहीं आई। जल्दी उठ करके स्नान ध्यान करके दरबार में पहुंचा और जाकर के मंत्रियों को बताया, मैंने ऐसा सपना देखा। मंत्री कहने लगे, राजन आप उन दोनों को छोड़ दीजिए, अपने जेल खाने में तो तमाम कैदी बंद हैं। मेरा विचार सबने एक ही राय कि महाराज इनको छोड़ दो। राजा ने कहा, तुम सब लोग सही कह रहे हो, जाओ उसको आदर सहित दोनों को ले आओ। सिपाही जाते हैं, दोनों बनियों को आदर सहित निकाल करके, वो डरते हैं कि मैंने चोरी नहीं की, तब जेल खाने में अब पता नहीं राजा क्या दंड दें। हाँ, आगे क्या दंड दें। कांपते हुए डरते हुए राजा के सामने पहुंचे, लेकिन राजा ने उनको देखा, उनकी हालत देखी तो कहने लगे, डरो नहीं, पता नहीं तुम्हें किस कारण इतना दुख उठाना पड़ा। राजा ने बड़े मधुर आवाज में कहा तो उन्हें तसल्ली हुई कि चलो अब कोई ये दंड नहीं देंगे। इस प्रकार से राजा ने उनको सम्मान के साथ बैठाया, नाई को बुलवाकर उसके बाल बनवाए, उनको नहलवाया गया और अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करवाए राजा ने, और जितना धन उनका छीना था उससे दूना धन राजा चंद्रकेतु ने अपने करके अपने पास से दिया और बड़े मान सम्मान के साथ बलियों को विदा किया। इति सत्यनारायण कथाया तृतीय अध्याय समाप्त हो। सत्यदेव भगवान की जय। इस प्रकार से सूर्य जी कहने लगे, हे संत जनों, वह बनिया अपनी नाव लेकर के चल देता है तो क्या होता है, इधर सत्यनारायण स्वामी एक दंडी बाबा का रूप धारण करते हैं और दंडी बाबा का रूप धारण बना करके गंगा के किनारे बैठ जाते हैं। जैसे ही बनिया नाव लेकर के आया तो बाबा जी ने पूछा कि हे बणिक पुत्र, तुम्हारी नाव में क्या है? अभिमानी बणिक पुत्र। अभिमानी माने होता है घमंडी और बणिक माने होता है बनिया। अभिमानी बणिक पुत्र बोला, हे बाबा क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेना, रुपया लेना चाहते हो? मेरी नाव में एक भी रुपया नहीं है। मेरी नाव में तो हम तो व्यापारी हैं, व्यापार करके सामान ले जाते हैं लाते हैं, व्यापारी सामान है। मेरी नाव में तो बेल के पत्ते हैं और अखबार के कागज के टुकड़े इत्यादि भरे हुए हैं, धन नहीं है। बाबा ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही तुम जो कह ऐसा ही हो, तुम जो कहते हो वही सच है। और बाबा जी कतई नाराज नहीं हुए और चल देते। हाँ, और चल देते हैं, आगे जाकर के बैठ जाते हैं कि अभी हमारा भक्त हमारे पास आएगा, अभी आएगा। बैठ जाते हैं। इधर बनिया जब वही नाव बांध देता है और अपने नित्य क्रिया दांत मंजन कुल्ला करता है, कुल्ला करने के लौट के आता है, नाव को उठा हुआ देखता है तो वो मन में विचार करता, अभी मेरी नाव बहुत दब के चलती थी, अब तो ये बहुत हल्की हो गई, ऊपर को उठ गई। तो उसे संदेह हुआ, दौड़ के जाता है नाव के पास, जाके देखता है तो क्या देखता है, बेल के पत्ते और अखबार के कागज उगार के खूब भीतर खपोने लगता है। शायद ऊपर कागज पत्ता हो, नीचे हमारा रुपया पैसा था कुछ नहीं। तो उसने अपने मन में सोचा, हाय हमारा तो लाखों रुपए का धन था, कमाया, दुगना करके राजा ने दिया, इतना धन जमा राजा ऐसा हो गया। इसे बर्दाश्त नहीं हुआ, बेहोश हो गया। दामाद साथ था, दामाद ने पानी लेकर के छींटे मारे, आंखें खोली, मूर्छा दूर हुई। दामाद कहने लगा, पिताजी आप बेकार में शोक करते हो, आपने बाबा जी से झूठ बोला। और उन्हीं का श्राप है, अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। हाँ, अभी थोड़ी दूर गए होंगे, उनके ही शरण में चलो। बढ़िया कहने लगा, बेटा तुम सही कहते हो, जल्दी चलो।
दोनों लमकते हुए दौड़ते हुए जाते हैं। आगे जाकर के देखा बाबा जी बैठे हुए मिले। बनिया उनके पैर पकड़ लेता है, गिर पड़ता है, कहता है कि हमें माफ कर दो, मैंने आपसे बाबा जी झूठ बोला था, क्षमा करो। बाबा जी ने कहा, हे बनिया, तू सत्यनारायण स्वामी को भूल गया है, इसीलिए तुझे बार बार इतने कष्ट मिल रहे हैं। तो वो कहने लगा, हाँ हमें याद है, हमें सदैव भगवान का पूजन करना है, लेकिन हम बुद्धहीन मूर्ख हैं, हम पे बिल्कुल अज्ञानी हूँ, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैं सामर्थ्य के अनुसार सदैव भगवान का पूजन करूँगा और मेरी नाव में जितना धन पहले भरा था उतना कर दो प्रभु, मैं आपके पैर कभी छोड़ूंगा। ऐसे उनके वचन सुनकर, प्रार्थना सुनकर के सदैव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उससे कहते हैं अपनी आंखें बंद करो। तो वो आंखें बंद कर लेता है, सदैव भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और जब वे आंखें खोली तो देखा वहाँ पर बाबा जी नहीं है। दौड़ के अपने नाव के पास आता है, देखता है कि उसकी नाव में जितना धन पहले भरा हुआ था पूरा धन हो जाता है, बड़ा प्रसन्न होता है। दामाद कहता है, पिताजी अब यहीं पर सदैव भगवान का कीर्तन भजन करेंगे, तब घर चलेंगे। सबने मिलकर के सदैव भगवान का कीर्तन भजन किया, फिर नाव लेकर के अपने नगर की ओर चल देता है। और जब अपने नगर के करीब पहुंचा तो उसने एक अपने दूत को उतार दिया रास्ते में कि तुम इधर से जाओ सीधे घर, और घर जाकर के सूचना दो कि हम दामाद को साथ लेकर के बहुत सा धन कमा कर गाँव के घाट पर। दूत उधर दूसरी रास्ते से जाता है और घर पे पहुंचा तो बनिया की स्त्री और पुत्री सब जो भगवान का पूजन कर रही थी। उसने जाकर के स्त्री को प्रणाम किया, कहा कि शेठ जी बहुत सा धन कमा करके दामाद सहित गांव के घाट पर पहुंचने वाले। जैसे ही पति की आने की सूचना दोनों को मिलती है, बड़ी प्रसन्न होती हैं। इतनी प्रसन्न होती हैं, अब तो उनकी पूजा में मन भी नहीं लग रहा था, ये लग रहा था कितनी जल्दी जाएं और अपने पति को देखें। माँ बेटी दोनों में इतने बरस हो गए अपने पति को नहीं देखा। तो माँ ने कहा, बेटी तुम भोग लगा करके प्रसाद खा करके आना और हम घाट पर जा रहे हैं। वो पूरी जिम्मेदारी बेटी पर सौंप करके चली जाती है। तो इधर जब माँ चली गई, अब तो बेटी भी मन नहीं लग रहा था कि अब माँ चली गई और हम रह गई हैं, छोड़ो। उसने भोग भी नहीं लगाया, प्रसाद भी नहीं खाया और जाकर घाट पर पहुंच गई। और घाट पर पहुंची तो अपने पति को, जो जिस नाव में उसके पति बैठे हुए थे, वो नाव पानी में डूब जाती है, अदृश्य हो जाती है। अपने पति को ना पा करके कलावती दहाड़े मार करके रोने लगती है, सर पटक पटक करके कि है पिताजी अब तो मेरा जीवन ही बेकार है, अब मैं भी इसी में डूब करके मर जाऊंगी। पिताजी पकड़ते हैं अपनी पुत्री को, पुत्री रुक जाओ, धैर्य को धारण करो। धैर्य को जो त्याग देता है वो अपने प्राणों का अंत कर लेता है, और जो धैर्य को नहीं त्यागता है, टक्कर लेता है, सामना करता है, उसकी विजय होती है। और जो धैर्य को छोड़ देता है उसकी अपने भक्त हो जाती है। तो धैर्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, डट करके मुकाबला करना चाहिए आज के जमाने में। हाँ, तो इस प्रकार से जब बनिया ने कहा कि हे प्रभु, हमसे या मेरे परिवार वाले किसी सदस्य से कोई अपराध हो गया हो, प्रभु हम आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, हमें क्षमा कर दो, इतना बड़ा दंड ना दो कि हम सहन न कर सकें। ऐसी उसकी प्रार्थना सुन करके आकाश से आवाज आती है कि हे बनिया, तेरी पुत्री बिना भोग लगाए, बिना प्रसाद खाए यहाँ अपने पति को देखने चली आई। ये घर जाए और भोग लगाए और प्रसाद खाए और फिर यहाँ आएगी तो इसका पति इसे अवश्य मिलेगा। वहाँ पर जितने भी लोग थे सबके कानों में आवाज जाती है। बनिया की पुत्री ने भी सुना, वो दौड़ करके घर आती है और घर आकर के उसने चरणामृत पंजीरी का भोग लगाया। भोग लगाने के बाद थोड़ा प्रसाद देती है, खाती है और खा करके दौड़ लगा करके घाट पे पहुंच जाती है। घाट पे पहुंची तो उसके पति के उसे दर्शन होते हैं, सभी प्रसन्न होकर के एक दूसरे के गले मिलते हैं। बेटी कहती है, कलावती पिताजी अब देर क्यों करते हो, यहीं पर सदैव भगवान का पूजन करेंगे, तब घर चलेंगे। वहीं पर सदैव भगवान के पूजन का सामान मंगाया गया, गांव में सबको बुलाया गया और वहीं पर ब्राह्मण को बुलाकर के गंगा के किनारे सदैव भगवान का पूजन किया उस बनिया ने। और वहाँ प्रतिज्ञा की, गंगा जी का पानी हाथ में लेकर के मैं जब तक के जीवित रहूंगा हर पूर्णमासी को सदैव भगवान का पूजन करूंगा।
उस दिन से वह व्यापारी वैशाख नाम का पनिया हर पूर्णमासी को सत्यदेव भगवान का पूजन करने लगा। संसार के सभी सुखों को भोग करके अंत में उसे वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ। इस प्रकार सत्यदेव भगवान के पूजन को जो करेगा, जो इनकी कथा सुनेगा, उनके भी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस प्रकार जिसने भी पहले समय में इसको किया और वो दूसरे जन्म में, जैसे उल्का मुख नाम के राजा थे, उन्होंने सत्यदेव भगवान का पूजन किया, दूसरे जन्म में राजा दशरथ बने। और जो निर्धन ब्राह्मण था, उसने सत्यदेव भगवान का पूजन किया, मरने के बाद दूसरा जन्म हुआ तो सुदामा बना, सतानंद नाम का ब्राह्मण था। और साधु नाम का जो बनिया था वो मकरध्वज बना, और दूसरे जन्म में। और जो बूढ़ा लकड़हारा था, मरने के बाद दूसरे जन्म में भीड़ों का राजा बना। और जो इस प्रकार एक राजा, इस प्रकार से चतुर्थो अध्याय समाप्त। करो। सत्यदेव भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि एक राजा और तुंगुध्वज नाम के थे, उन्होंने भी प्रसाद को त्याग दिया था। एक बार राजा तुंगुध्वज शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं, इधर उधर घूमते हुए शिकार भी नहीं मिलती है, थक जाते हैं, बरगद के नीचे घोड़ा बांध देते हैं, आराम करने लगता है। इधर ग्वाल वाल रोजिना गाय लेकर के जंगल में चराने जाते थे। तो उस दिन ग्वाल वालों ने कहा कि आज घर के सत्यदेव भगवान का पूजन करेंगे। सब जने अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा सामान लेके चला। तो सभी छोटे छोटे बच्चे अपने अपने घर से, कोई कुछ ले गया, कोई कुछ ले गया, और लेकर के वहाँ जंगल में गए। अपनी गायों का दूध बाल्टी में निकाला, उसमें तुलसी के पत्ते और शक्कर और जो भी था चरणामृत बनाया, अपने पतासा ले गए, मखाने ले गए, जो भी। एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा था, उसको पानी से नहलाया, उसमें हल्दी चावल बतासा रख के पूजा किया, पैर छुए, हाथ जोड़े, और जो भी कीर्तन भजन आते थे उन बच्चों को जो जानते थे बैठ करके किया, लेकिन उनमें भक्ति भाव। फिर उन्होंने जब भोग लगा करके उन्होंने सोचा कि कोई प्रसाद देखो, कोई मुसाफिर मिल जाए। उन्होंने एक पेड़े पे चढ़ करके देखा तो एक बरगद के नीचे घोड़ा बंधा था, एक राजा एक मुसाफिर लेटा था। वो 4-5 बच्चे जाते हैं दुनिया में प्रसाद लेकर के और कहते हैं कि हे मुसाफिर, मैंने सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया है, ये सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद है, इसे आप स्वीकार करें। राजा ने आंखें खोल करके उन बच्चों को देखा तो राजा कहने लगा, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? मैं राजा हूँ। तुम देखो कितने गंदे हो, तुम्हारे कपड़े गंदे, तुम्हारे हाथ पैर गंदे हैं, तुम्हारा प्रसाद नहीं लूंगा। और इतना कह करके वो खड़ा होता है, खड़ा होकर के घोड़े को खोल करके घोड़े सवार होकर के महल की ओर जाता है। बच्चे उदास होकर के लौट जाते हैं। जब वो अपने महल में पहुंचा तो देखा जो सिपाही दरवाजे पे बेहोश पड़े हुए। अंदर गया तो जितने भी लोग प्राणी थे उनके घर में सब अपनी अपनी जगह पे मूर्छित, कोई आज मूर्छित, कोई पूर्ण मूर्छित। अंदर जब रनवास में पहुंचा, रानी को देखा वो आज मूर्छित पड़ी थी। उस राजा ने पानी लेकर के छींटे मारे तो उसने आंखें खोली। तो राजा ने पूछा कि ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया? तो रानी कहने लगी, महाराज अभी थोड़ी देर पहले सब कुछ सही था, एकदम बहुत तेज आंधी अपने फाटक के अंदर घुसा और ये सब मूर्छित हो गए। राजा विचार करने लगा कि आज मैंने क्या अपराध किया। विचार करते करते उसे ध्यान आया कि उन ग्वाल वालों का दिया हुआ मैंने प्रसाद नहीं खाया, यही अपराध किया। तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर के भगाता हुआ वहीं पर चल देता है, वहीं पर पहुंचता है। घोड़े से उतर करके वो ग्वाल वाल वहीं गाय चरा रहे थे, उतर करके जाता है, कहता है ग्वाल वालों मेरे पास आओ और तुम सत्यदेव भगवान का पूजन करो, हम कथा सुनेंगे, प्रसाद खाएंगे, जो खर्चा होगा वो भी देंगे। बच्चे बड़े प्रसन्न होकर होते हैं। उन्होंने बैठ करके फिर वहाँ पर पूजन किया और राजा ने बैठ करके उनके कीर्तन भजन सुने और प्रसाद खाया और कुछ प्रसाद लेकर के अपने घर चला जाता। जब घर पहुंचा तो उसने देखा सिपाही दोनों अपनी जगह पर मुस्कुराते हुए
खड़े हुए थे। घर के अंदर गया, सब प्रसन्नचित्त होकर के अपने अपने काम में लगे थे। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने शाम को डुगडुगिया पिटवा दी पूरे आसपास गांव में कि कल हमारे यहाँ सत्यदेव भगवान का पूजन है। राजा तुंगध्वज ने बहुत अपने राज्य, अपने राजा के समर्थ के अनुसार आसपास के गांव में बुला करके, निमंत्रण बुला करके, ब्राह्मण को बुला करके सत्यदेव भगवान का पूजन किया और प्रतिज्ञा की, आज से मैं जब तक जीवित रहूंगा हर पूर्णमासी को सत्यदेव भगवान का पूजन करूंगा। जब तक के राजा तुंगध्वज जीवित रहे, हर पूर्णमासी को सत्यदेव भगवान का पूजन करते रहे। संसार के सभी सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ। इति सत्यनारायण कथायाम पंचम अध्याय समाप्त। थोड़ा सत्यदेव भगवान की जय। थोड़ा गाय का दूध